ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 12वें अध्याय से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वमक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवम्
संयमेन्द्रियग्रामं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देववद्भिरवाप्यते देववद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्त्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिक्षाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। नारायण। पूर्व के अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, अर्थात अपने अस्तित्व का बोध कराते हैं। अपने व्यापकता, अपनी विराटता, अपनी अनंतता को भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन उस योग्य नहीं है, किंतु कृष्ण उस योग्य अर्जुन को बनाते हैं। ये गुरु की भूमिका होती है। गुरु शिष्य को जो बनाना चाहते हैं, जो उपलब्धि कराना चाहते हैं, तद अनुरूप शिष्य को शिक्षा और योग्य बनाते हुए चलते हैं। भले शिष्य को उस समय अच्छा लगता हो अथवा न लगता हो, उस समय उसको बुरा लगता हो, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु को लगता है कि तुम्हारा हित, तुम्हारा कल्याण इसी में है। उसको नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उतनी समझ नहीं होती। इस दृष्टिकोण से वासुदेव कृष्ण
गुरु की भूमिका में आकर अर्जुन को उस योग्य बनाते हैं और अर्जुन को पूरे विराट रूप का, विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन दर्शन करता है, भगवान उसको विभिन्न प्रकार से चीजों को समझाते हैं। धीरे धीरे अब अर्जुन की समझ बढ़ती जा रही है और ये सच है। जीवन में जब हम पहले दिन कक्षा में प्रवेश करते हैं, उस दिन और जीवन के उस कक्षा के अंतिम दिन, अर्थात जिस समय हम परीक्षा देकर उत्तीर्ण होते हैं, उस दिन दोनों की समझ में अंतर आ जाता है। आप पहले दिन किसी से मिलते हैं, तब आपकी समझ, तब आपकी उसके प्रति मान्यता अलग होती है और जब आप धीरे धीरे उसके साथ व्यवहार करते हैं तो आपकी समझ धीरे धीरे बदलने लगती है अथवा उस समझ में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। उस समझ में आप अपने आप को और अधिक उन्नत पाते हैं। ठीक यही स्थिति अध्याय प्रति अध्याय अर्जुन की समझ भी श्रेष्ठ होती जा रही है। जब आप हर अध्याय के अर्जुन को अलग अलग तरीकों से देखेंगे तो आप पाएंगे पहले अध्याय का जो अर्जुन है उसकी समझ बड़ी नासमझी वाली समझ है, बेसिक समझ है। जहाँ कोई बच्चे हट करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, अपनी ही बात को श्रेष्ठ मनवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही अर्जुन पहले अध्याय का लगता है। जो पहले अध्याय का अर्जुन है उसके भीतर वो समझ नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे जैसे भगवान अर्जुन को ज्ञान देते चलते हैं, दिन प्रतिदिन अर्जुन प्रौढ़ होता जा रहा है। और ये सच है, अध्यात्म में उम्र से प्रौढ़ता नहीं आती बल्कि समझ से प्रौढ़ता आती है। अध्यात्म में प्रौढ़ता, वैशिष्ट्य धीरे धीरे समझ से आने प्रारंभ होती है। अभी तक का अर्जुन, तीसरे अध्याय का अर्जुन देखिए, मैंने 2 अध्याय का बताया, तीसरे अध्याय का अर्जुन देखिए, बुद्धि इस स्तर की हो गई है कि कृष्ण के ऊपर ही ब्लेम कर देता है। तीसरे अध्याय का अर्जुन कहता है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में। अर्जुन कहता है कृष्ण आप ना कंफ्यूज करते हो, खुद तो कंफ्यूज हो ही, मुझे भी उलझन में डाल रहे हो। भगवान ने इशारे में पूछा क्या हो गया? बोले ठीक ठीक बताओ ना, सीधा सीधा बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछता कुछ हूँ, बताते कुछ हो। भगवान ने कहा जो तुम पूछ रहे हो मैं वो बताऊँ ये आवश्यक, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं बताऊंगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि जो तुमने पूछा हो वो पूछा जाना उचित हो। कई बार हमारे द्वारा पूछा गया प्रश्न उचित नहीं होता, समीचीन नहीं होता, तो उसका उत्तर देना भी विवश नहीं करता गुरु को, तो भगवान को ब्लेम करता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि को मिश्रित कर रहे हो, मेरी बुद्धि को कहीं न कहीं भेद पैदा कर रहे हो। ठीक ठीक बताओ, भगवान ने समझाया। और देखेंगे धीरे 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 करके अर्जुन ने बोर्ड का एग्जाम पास कर लिया, 10th क्लास पास कर ली है। और आप देखिए 10th पास करना कितनी बड़ी बात है। और 10th जब पास कर लेते हैं तो 11th थोड़ा सरल लगने लगता है। तो 10वां अध्याय कौन सा है? बोले महाराज 10वां अध्याय विराट रूप है और 11वां अध्याय विश्व रूप है। तो 10वें अध्याय में अर्जुन थोड़ी थोड़ी भगवान की चीजों को समझना शुरू कर देता है, लेकिन भगवान भी तो भगवान ही है भाई, अपनी जिद पे आ जाए। तो 10वें अध्याय में विभूति योग को भगवान ने दिखाया है, जहां पर भगवान का विभूति योग है, उनकी
सामर्थ्य क्या है। विभूति का अर्थ होता है सामर्थ्य। हमारे आसपास जो हमारी विभूति दिख रही है, ऐश्वर्य दिख रहा है, वो हमारे सामर्थ्य को प्रकट करता है। आपकी व्यवहारिक रूप से देखें, आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी कैसी है, आपके आसपास चीजें कैसी है। लोग अपनी विभूति इसी को समझते हैं कि मेरा ऐश्वर्य है। भगवान कहते हैं इस सबसे हमारी विभूति नहीं प्रकट होती, हमारी विभूति तो प्रकट होती है। देखो, गंगा को देखो तो मुझे अनुभव करो, पहाड़ को देखो तो मुझे अनुभव करो। मेरी सामर्थ्य वस्तु तक नहीं है। हम लोगों की सामर्थ्य वस्तु तक, द्रव्य तक ही रह जाती है। तो नारायण भगवान ने विभूति रूप का दर्शन किया। 11वें अध्याय में आके विराट रूप का दर्शन भगवान कराते हैं, विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। अब विश्व रूप का दर्शन कर लिया तो अर्जुन के मन में सहज प्रश्न उठने लगा कि प्रभु, आपका इतना व्यापक स्वरूप है, आपका ऐश्वर्य ऐसा है, आपकी विभूति ऐसी है, आपके भीतर सामर्थ्य और ऐश्वर्य ऐसा है, तो जो आपका सच में हो जाए उसके भीतर तो वैसी सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी। तो भगवान ने बताइए आपकी भक्ति कैसे की जाए। इसलिए हम लोग जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, उस अध्याय का नाम है भक्ति योग। और गीता के सबसे छोटे अध्यायों में एक अध्याय 12वां अध्याय भी है। गीता के 18 अध्याय में सबसे 2 छोटे अध्याय हैं, एक है 12वां अध्याय और एक है 15वां अध्याय। तो 15वां अध्याय तो भी कुछ श्लोक 4 चरण वाले हैं, लेकिन 12वें अध्याय में सारे श्लोक 2 चरण वाले हैं, अर्थात अनुष्ठुप छंद वाले हैं। तो अगर श्लोक की मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो भगवत गीता का सबसे छोटा जो अध्याय है वो 12वां अध्याय है, जहां पर कुल 20 श्लोक भगवान ने गाया है। भगवत शंकराचार्य लिखते हैं, द्वितीय प्रवृत्तिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्तः सर्वं विशेषणस्य उपासनम् उक्तम्। भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर और विभूति योग तक, अर्थात 10वें अध्याय तक सारे विशेषणों से रहित अक्षर ब्रह्म परमात्मा की उपासना का वर्णन किया। अभी तक सारे, क्योंकि ये जो विभूति में दिखाया गया ना कि वृक्ष को देखो, अश्वत्थ को देखो तो मुझे देखो, गंगा को देखो तो मुझे देखो, पहाड़ों को देखो तो मुझे अनुभव करो, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं अक्षर ब्रह्म की उपासना ही तो है, ये विराट की उपासना ही है। जब कहा जाता है कि बहता हुआ पानी पानी नहीं बल्कि नदी है, देव है, खड़ा हुआ वृक्ष वृक्ष नहीं बल्कि देव है, हमारे घर में आया हुआ कोई पशु पशु नहीं बल्कि देव है, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे चित्त को विराट व्यापक तत्व से जोड़कर हमें उपासना में निहित किया जाता है। और ये उपासना तो शास्त्र की दृष्टि से बहुत उत्तम उपासना है, अन्य उपासनाओं की अपेक्षा। कि बैठे थोड़ी देर भगवान को नहलाया, टीका चंदन किया, ये तो उपासना करना बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। आप आधे घंटे 20 मिनट बैठो, स्नान करा दो, टीका लगा दो, फूल चढ़ा दो, आरती उतार दो, और वो करते हुए हो सकता है चित्त कहीं और। लेकिन बड़ी उपासना क्या है, विराट उपासना क्या है कि हर दृष्टि आपकी ब्रह्म में हो जाए। तो अभी तक भगवान ने अक्षर ब्रह्म की उपासना बताई। तो अब अर्जुन के मन के भीतर ये भाव आया कि प्रभु ये बताइए कि मेरे लिए जो कर्म करने वाला हो, भगवान ने कहा ना मत कर्माभि, 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखिए, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु
यशमामेति पांडव। बहुत बढ़िया श्लोक है। 5 उपाय बताए गए भगवान की प्राप्ति के। तो यहाँ पर जो बताया मत कर्म, मेरे लिए ही जो कर्म करने वाला हो, इत्यादि वचन आपने कहे। इसलिए अब ये बताइए इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थात कर्म करने वाले में श्रेष्ठ कौन है और भक्ति करने वाले में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन ने यहीं से प्रश्न उठा लिया। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं प्रभु एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। प्रभु ये बताइए, आपका जो अनन्य भक्त है, एवं सतत युक्ताये, जो आपके साथ सतत जुड़ा हुआ है, युक्त है, भक्तास्त्वां पर्युपासते, आपकी उपासना करता है, और दूसरा है ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। दूसरा अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को ही श्रेष्ठ भाव से भजता है। तो आप ये बताइए दोनों प्रकार के उपासकों में अति योग वेत्ता कौन है, श्रेष्ठ कौन है? अर्थात भक्त, सगुण भक्त और निर्गुण भक्त, अगर आप ऐसा समझें कि एक है कि जो आपके सतत उपासना में लगा हुआ है, और दूसरा है जो अक्षर ब्रह्म को नित्य भजता है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो ये आपके मन में भी प्रश्न आता रहता है। ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है वो श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अच्छा, जब भगवान ही सामने मिल जाए तो प्रश्न उन्हीं से करना बनता है। इसीलिए मुझे भी प्रश्न करने के लिए अगर अवसर मिले और कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व मेरे सामने हो तो प्रश्न जरूर करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी शंका का, अपने प्रश्नों का निराकरण किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? और ये अवसर भी बार बार नहीं मिलता, ये अवसर भी कभी कभी ही मिलता है। इसलिए उस अवसर को जरूर लाभ लेना चाहिए। अब अर्जुन को आज अवसर मिल गया, अर्जुन को भगवान के सामने अपने मन के प्रश्न कहने का अवसर मिल गया है। तो फट से अर्जुन पूछता है, प्रभु ये बताइए, मत कर्म कृत, जो आपके लिए परायण होकर कर्म करते हैं, निरंतर आप में लगे रहते हैं और सांसारिक कर्मों को करते रहते हैं, और एक है निरंतर, भगवान शंकराचार्य क्या लिखते हैं, सतत युक्ताये नैरंतर्येण भगवत कर्मादौ यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ताः इत्यर्थः। भगवदर्थ कर्म करने में जो दत्त चित्त है, दत्त चित्त माने एकाग्र चित्त है, जो भक्त अनन्य भाव से शरण पढ़कर आपकी उपासना करते रहते हैं, उसी का ध्यान करते रहते हैं, तो प्रभु ये बताइए कौन श्रेष्ठ है? वो श्रेष्ठ है जो आपका ध्यान करता हुआ कर्म करता रहता है, कि दूसरे जो वासनाओं का त्याग करके कर्म सन्यासी है, अर्थात जिसने कर्म का परित्याग कर दिया है, बस केवल वो अक्षर ब्रह्म की साधना में, ध्यान में निमग्न है, वो श्रेष्ठ है। सगुण उपासक अथवा निर्गुण उपासक, इसको समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है। तो कर्म ज्यादा श्रेष्ठ अथवा ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ,
इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। तो अब इस भाव को समझने के लिए तुरंत भगवान ने उत्तर नहीं दिया। हम लोग भी यही सोचते ना, मैं पूछूं महाराज कर्म श्रेष्ठ की ज्ञान, तो आप जल्दी से बता दीजिए कर्म के श्रेष्ठ की ज्ञान। तो आपने एक बता दिया तो दूसरे को हम छोड़ देंगे। भगवान ने कहा नहीं भैया रुको, इतनी जल्दी नहीं है, पहले चीज को समझो। निर्णय लेने पर बहुत उतावला नहीं होना चाहिए, पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए कि दोनों की प्रक्रिया का अर्थ क्या है। तो कहते हैं ये च अन्य अपि त्यक्त सर्वेष्णा संन्यस्तः सर्वकर्माणो यथा विशेषतम ब्रह्म अक्षरम निरस्तः सर्वोपाधित्वात् अव्यक्तात् अकरण गोचरम यदि लोके कर्ण गोचरम तद व्यक्तम उच्यते अंजेः धातोः तत्कर्म कर्मकत्वात् इदं तु अक्षरं तद विपरीतम शिष्टै च उच्यमानैः विशेषणैः विशिष्टं तद ये च अपि पर्युपासते। दूसरे हैं कि जो ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं, अर्थात जो अपने इंद्रियों को संयमित करके केवल और केवल संसार के समग्र उपाधियों का त्याग करके निरंतर अक्षर ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं। उन दोनों में श्रेष्ठतर योग वेत्ता कौन है? तेषाम के योग वित्तमाहा, योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? बोले इसका तात्पर्य हुआ कि अधिकता से योग को जानने वाला कौन है। ध्यान रखिए, योग वेत्ता का अर्थ नहीं ज्ञानी कम हो गया और कर्म वाला न्यून हो गया, अथवा कर्म वाला श्रेष्ठ हो गया और ज्ञानी कम श्रेष्ठ हो गया। बोले नहीं, इन दोनों में सबसे अधिक योग को जानने वाला कौन है? तो कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। कर्म करेंगे तो बिना ज्ञान के अगर कोई कर्म करेंगे तो सोचो कर्म कैसा होगा। आपको कुर्सी उठानी हो और कुर्सी उठाने का ज्ञान ना हो आपको, तो ये कर्म आपका क्या होगा? विचार करिए। तो क्या कोई भी कर्म ज्ञान से रहित होकर कैसा लगेगा? कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं, उस पर विचार न करके इस पर अगर विचार करें कि अगर ज्ञान शून्य कर्म होगा तो उस कर्म का परिणाम क्या होगा? अब प्रवचन करने रूपी कर्म को हम बिना जाने समझे प्रवचन करने बैठ जाएं तो हम इस कर्म को क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा, ज्ञान मुझे बहुत हो लेकिन मुझे बोलने का कर्म ना पता हो, दोनों चीजें हैं ना। कई बार संसार में बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन व्यवहार का ज्ञान का तो थोड़ा भी पता नहीं है, तो उनकी स्थिति क्या होगा? तो कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी श्रेष्ठ की कर्म वाला श्रेष्ठ, सगुण के निर्गुण? श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं ये तो अक्षरोपासकाः सम्यक् दर्शिनो निवृत्तैष्णाः ते तावत् तिष्ठन्तु तान् प्रति यत् वक्तव्यं तत् उपरिष्टाद् वक्ष्यामः। जो कामनाओं से रहित पूर्ण ज्ञानी अक्षर ब्रह्म के उपासक हैं उनको भी रहने दो। वो बोला ना, अर्जुन ने पूछा, भगवान तुरंत बोलना, तो बोले नहीं, अभी उनको छोड़ दो, उनके विरुद्ध जो कुछ कहना हम आगे कहेंगे, परंतु जो दूसरे हैं उनके बारे में हम तुम्हें कह रहे हैं। कौन से? बोले जो कर्म के साथ भगवान की उपासना में संलग्न हैं, उनके बारे में हम तुम्हें बता रहे हैं।
बोले वो कैसे? बोले कर्म ज्यादा श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट होता है, ऐसी सबसे पहले तो अपने मन से बुद्धि निकाल देनी चाहिए। कोई भी कर्म न श्रेष्ठ होता है और न निकृष्ट होता है, बल्कि उस कर्म के पीछे की हमारी जो भावना है, उस कर्म के पीछे की हमारी जो समझ है, वो किस तरह से मैं उस कर्म को संपादित कर रहा हूं, मेरे कर्म की श्रेष्ठता और निकृष्टता इस बात पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, मंदिर में पुजारी पूजा करता है और उसी मंदिर में एक कर्मचारी झाड़ू लगाता है। संसारी दृष्टि से देखा जाए तो पुजारी तो श्रेष्ठ है और कर्मचारी निकृष्ट है, क्योंकि वो सफाई का काम कर रहा है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है पूजा करता हुआ पुजारी दिख तो श्रेष्ठ कर्म करता हुआ, दिख तो उच्च रहा हो, लेकिन उसकी भावना में वो हो सकता है ड्यूटी समझ के, भार समझ के वो काम कर रहा हो, लेकिन वही दूसरी तरफ जो सेवक है, सेवा कर रहा है, वो अपने जीवन के कर्तव्य का अनुभव करता हुआ उस कार्य को इतने सुंदर तरीके से कर रहा हो कि वो झाड़ू लगाने की सेवा भी एक किसी मंदिर के श्रेष्ठ पुजारी से कम फल देने वाली उसको बात समझेगा। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, योग वित्तमाह कौन है, ये जानने से बेहतर है कि पहले उसके पीछे का भाव देखो। तो कहते मैया वेश्य मनो ये माम, मई आवेश्य मनो ये माम, नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता, तेमे युक्ततमा मता। मई माने मुझ में, मुझ किसमें? तो बोले मुझ विश्वरूप परमेश्वर में। मई विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय, मुझ विश्वरूप परमात्मा में अपने आप को समाहित करते हुए, मन को लगाते हुए, अथवा मेरे अतिरिक्त जीवन में कोई और समाधान न दिखता हो, इस भाव से मनो ये भक्ताः संतः माम सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टि नित्य युक्ताः अतीत अनंत आराध्यांतोक्तः श्लोकार्थः न्यायेन सतति युक्ताः सन्तः उपासते श्रद्धया परयः प्रकृष्टयः उपेताः ते मे मम्मताः अभिप्रेताः युक्ततमाः इति। कहते हैं जो भक्त मुझ परमेश्वर में अपने आप को समाधिस्थ करके, अपने मन को लगाकर और सर्वेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि, 5 जो प्रकार के क्लेश हैं, योग सूत्र में 5 प्रकार के क्लेश बताए गए, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, अस्मिता, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। हमारे जीवन में 5 क्लेश हैं। तो ये जो पंच क्लेश हैं, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों से रहित होकर अज्ञान दृष्टि से, तो बोले
रागादि जो पंच क्लेश रूप अज्ञान दृष्टि से रहित मुझ सर्वज्ञ परमात्मा को स्मरण करता हुआ श्रद्धा से युक्त होकर उपासना करते हैं, मैं उनको श्रेष्ठतम योगी मानता हूं। कृष्ण की दृष्टि में श्रेष्ठ योगी कौन है? तो बोले जो मुझ परमेश्वर को अपने मन के द्वारा एकाग्र दृष्टि से भजन करता हो, जिसके भीतर पंच प्रकार के क्लेश ना हो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों से रहित हो और श्रद्धा से युक्त होकर उपासना करता हो, अर्थात अपने कर्म को ही जिसने उपासना बना लिया हो, कर्म के भीतर ही जिसको उपासना की वृत्ति आ गई हो। कई बार आपने लिखा, कहीं देखा होगा, कर्म ही पूजा है। वो वाक्य अधूरा सत्य है। कर्म ही पूजा बन सकती है, ठीक है, बनना चाहिए, लेकिन किस प्रकार के कर्म को आप पूजा मानते हैं? अगर आप अपने पूजा में कर्म को समाहित कर लें तो ज्यादा बेहतर है। कर्म को पूजा बनाने से बेहतर है पूजा में कर्म को समाहित कर लें। सेंटेंस मिलता जुलता सही है, लेकिन दोनों के अर्थ बहुत गहरे हैं, अंतर है। यदि समझ आ जाए तो कहते हैं हमारी पूजा, हमारा जो कर्तव्य है, उसके भीतर मैं प्रत्येक कर्म को समाहित कर लेता हूं। जैसे कहते हैं, यद्यत कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो भी कर्म करता हूं, वो प्रत्येक कर्म आपका आराधन बन जाता है। मेरा कर्म मेरी आराधना बन जाए, मेरा प्रत्येक कृत्य पूजा बन जाए। हमारे पूजा के भीतर कोई अलग से द्रव्य की आवश्यकता न पड़े, बल्कि हमारे कर्म में इतनी पवित्रता आ जाए कि प्रत्येक कर्म ही परमात्मा को अर्पित करने के लायक पुष्प बन जाए। तो मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, ये शर्त है, एक दिन नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, बोले नित्य युक्ता, जो नित्य युक्त होकर उपासना करते हैं, श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा के सहित, तेमे युक्त तमामता अर्जुन नैरंतर्येण हीते मच्चित्ततया अहोरात्रम अतिवाहयन्ति अतो युक्तम तान प्रतियुक्त युक्ततमाः इति वक्तुम। क्योंकि वो लगातार मुझ में ही अपने चित्त को लगाकर दिनों रात अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो युक्ततम है, उनको युक्ततम कहना उचित है। अतः मेरी दृष्टि में वो श्रेष्ठ हैं। कौन से लोग? बोले जो अपने जीवन के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सतत राग द्वेष विद्या अस्मिता अभिनिवेश से रहित होकर श्रद्धा के सहित परमात्मा का स्मरण करते हैं, ऐसे लोग भगवान की दृष्टि में सतत योगी हैं। ऐसे लोग भगवान की दृष्टि में नित्य योगी हैं। ऐसे लोग कृष्ण की दृष्टि में योग वित्तमाः अर्थात श्रेष्ठ योगी कहलाने के अधिकारी हैं। बोले फिर ये जो लोग ध्यान लगाकर
सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं। बोले वो एक दूसरी अवस्था है। ये तो अक्षर अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थम अचलत ध्रुवम। अब दूसरी जो बात की, दूसरे बारे में जो पूछा था, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तात् अशब्द गोचरम इति न निर्देष्टुम शक्यते। अतः अनिर्देश्यम अव्यक्तम न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति अव्यक्तम पर्युपासते परिसमन्तात् उपासते। बोले जो पुरुष अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो अक्षर ब्रह्म कैसा है? तो बोले जो अक्षर ब्रह्म किसी शब्दादि विषय का के द्वारा जाना नहीं जा सकता, किसी शब्दादि विषय का प्रमाण नहीं बन सकता, वो ऐसा है निश्चित करके नहीं कहा जा सकता, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो जो लोग उस अव्यक्त की सब प्रकार से उपासना करते हैं, तो सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलत ध्रुवम, वो लोग कूटस्थ तत्व को प्राप्त होते हैं। अर्थात कहते हैं कि ऐसे लोग मुझ परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सन्निमेन दियग्रामम सर्वत्र समुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। देखिए भगवान ने एक निश्चित बात करके कह दी, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। वो पुरुष जिनकी सम्यक इंद्रियां समाहित हैं, मन बुद्धि एकाग्र है, नित्य एक रस परमात्मा में जिनका मन लगा हुआ है, अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म का जो निरंतर ध्यान करते हैं, और जो सभी भूतों में ब्रह्म की ही दृष्टि रखते हैं, वो लोग क्या होते हैं? बोले वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान रखिए, अर्जुन का क्या प्रश्न था? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो अब श्रेष्ठता की दृष्टि से भगवान ने बता दिया। लेकिन जो अब अगर हम सावधानी न बरते तो हमको क्या लगेगा? हाँ ये तो ठीक है, बस अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि भगवान ने उनको तो श्रेष्ठ, भगवान ने बोला तुमने श्रेष्ठ पूछा, मैंने श्रेष्ठ बता दिया। योगियों में श्रेष्ठ हैं, देखिए भगवान ने दोनों को भी न्यून करके नहीं बताया, किसी को भी कम नहीं किया। उन्होंने उनको कह दिया कि भाई वो श्रेष्ठ योगी हैं, योगियों में श्रेष्ठ होंगे, लेकिन जो दूसरे हैं बोले वो तो सीधे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो ये निर्णय आपका, मैं नहीं बता रहा हूँ श्रेष्ठ कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, बढ़िया कौन है। बोले तुमने इस दृष्टि से पूछा है तो मैं बता रहा हूं। लेकिन अब दूसरा कोई व्यक्ति ये बात सुने, कहीं बताओ ये सन्यासी लोग जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, गृहस्थी लोग कई बार ऐसा ही कहने लगते हैं, आधा श्लोक पढ़ते और इसके आगे की भाव को समझते हैं। उनको लगता है कि महाराज इससे बड़ा क्या है, घर में रहो। आप हम लोग तो सुनते रहते हैं, आप लोगों को तो नहीं पता होगा क्या करना है साधु महात्मा ने। अरे घर में रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो। भगवान क्या जंगल में मिल, घर में नहीं मिलते क्या भगवान? अपना कर्म करते रहो और बस यही पूजा है। आज सबसे बड़ी बड़ी फिलॉसफी ये निकल के आ रही है, किसी का बुरा मत करो, किसी को कुछ अपशब्द मत कहो, किसी का संपत्ति मत हड़प करो, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वो बिल्कुल ठीक है, मानवीय जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ गुण है, लेकिन क्या उससे तुम अपने आप को उपलब्ध हो जाओगे? नहीं। इसलिए भगवान ने कहा ये बिल्कुल ठीक है कि संसार में रहता हुआ जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता हुआ कर्म करता है, बहुत साधारण सी भाषा में बोल रहा हूं, वो अच्छा योगी है, श्रेष्ठ है, कर्तव्य का पालन कर रहा है।
लेकिन जिसको मेरे साथ तादात्म्य करना है, एकाकार हो जाना है, जिसको मेरे साथ रम जाना है, उसको क्या करना होगा? बोले फिर उसको तो फिर ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमचल ध्रुवम। बोले फिर ऐसे लोग हमको प्राप्त होंगे किस प्रकार से? बोले भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, कूट दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम कूट रूपम कूट साक्ष्यम इत्यादि कूट शब्द प्रसिद्धो लोके। बोले जैसे आपने देखा होगा, कूट कहते हैं जो कभी बदले नहीं, स्थिर रहे। इसके लिए सुनार की जो निहाई होती है उसका उदाहरण देते हैं। सुनार की निहाई देखा ना? निहाई माने ठीहा, ऐसे कुछ और भी कहते हैं गांव की भाषा में। हाँ, निहाई ठीहा ऐसे कुछ बोलते हैं। जिसके ऊपर वो सोने चांदी के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाता है। सोने को लाता है गला के और उसमें नाना प्रकार के आकार उकेरता है। वो जो कूट के रूप में स्थिर निहाई है, वो दादा परदादा के जमाने से चली आ रही है, वहीं की वहीं है। और महाराज ये लोग, सुनार लोग बड़े इस मामले में कट्टर होते हैं। वो गद्दी नहीं बदलेंगे, दुनिया पूरी दुकान बदल जाएगी लेकिन वो गद्दी वहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। तो निहाई जो है उसको कभी उखाड़ के दूसरी जगह नहीं गाड़ते, भले दुकान का सौंदर्य बढ़े अथवा न बढ़े। बोले क्यों? बोले इस निहाई के ऊपर नाना प्रकार के रूप आकार बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन निहाई वहीं की वहीं रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। बोले ऐसे ही इस कूटस्थ परमात्मा में भी संसार रूपी आभूषण बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब जैसे मान लो हम लोगों ने कोई सोने की धातु पहन रखी हो, माला चेन कुछ भी पहन रखा हो, तो सोने में गला के आप नाना प्रकार का आकार उकेर देंगे, सोना ज्यों का त्यों रहेगा, निहाई वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन डिजाइन बदल जाएगी। बोले ऐसे ही कूटस्थ परमात्मा भी संसार के नाम रूप को बनता बिगड़ता हुआ न जाने कितनी बार देखता है, वो ज्यों का त्यों वहीं का वहीं रहता है। इसमें हम लोग भी अपने जीवन में बड़ा देखते रहते हैं। एक स्वामी जी हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं। बोले मठ मंदिर वहीं के वहीं रहते हैं, वहां के पुजारी और महंत बदलते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा क्लासिकल दृष्टांत है, बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। बोले कोई मठ हजारों वर्षों से ज्यों का त्यों है, उस मठ पे न जाने कितने लोगों ने अपने अपने को दावेदार बनाया, महंत हो गए, पीठाधीश्वर हो गए, महंत हो गए, मठाधीश हो गए। बोले मठ तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन न जाने कितने मठाधीश। मंदिर भगवान का वहीं है, पुजारी कितने बदल गए। ऐसे ही ये जीवन ज्यों का त्यों वहीं का वहीं रहेगा, संबंध कितने बदल जाएंगे इसका कोई भरोसा निश्चित करके कोई कह नहीं सकता। इसलिए जिसने इस तत्व को जान लिया वो कभी परेशान नहीं होता। किसी के आने पे कोई अभिनंदन नहीं, उत्साह नहीं, और किसी के चले जाने पे कोई दुख नहीं। आगतम स्वागतम
गतम न निवारे। आओ स्वागत है, जाओ बोले स्वागत है। क्यों? बोले संसार का नियम है। यहां एक व्यक्ति के आने और चले जाने से संसार की जो गति है कभी रुकती। मेरी जगह को कोई और भरेगा, किसी की जगह को कोई और भर लेगा, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि को इतना सुंदर बनाया है। एक और उदाहरण देते हैं। आप अपने घर में क्यारी में कहीं एक गड्ढा खोद दीजिए और गड्ढे को छोड़ दीजिए। महीने भर ध्यान न दीजिए, महीने बाद क्या होगा? बिना आपके कुछ किए वो गड्ढा आधा भर चुका होगा। ना आधा सही, थोड़ा तो भर चुका होगा। क्यों? बोले ये संसार अपनी रिक्तता को कभी खाली नहीं छोड़ता, बल्कि उस रिक्तता को भरता रहता है। अपने हम लोगों ने परीक्षा दी तो आता था ना, रिक्त स्थान भरिए, निम्नलिखित वाक्यों के फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक करके कुछ इसको भरिए। स्थान आपूर्ति कीजिए। तो निम्न इसको भरते रहो, डॉट 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 करके छोड़ देते थे और फिर उसमें भरते थे। बोले थे संसार भी अपनी रिक्तता को कभी रिक्त नहीं रहने देता, बल्कि उसको भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। ऐसे नारायणी संसार है। यहां निहाई की तरह, कूट की तरह परमात्मा स्थिर है। इस पे न जाने कितनी बार संसार बन गया, बिगड़ गया, परमात्मा ज्यों का त्यों। इसलिए क्या कहते हैं? कूटस्थ अचलम ध्रुवम। कूट की तरह अचल और ध्रुव है। कौन? बोले वो परमात्मा। तो जो लोग अविनाशी को ध्यान करते हैं वो लोग क्या करते हैं? बोले वो मुझे प्राप्त करते हैं। उनको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्राप्त कैसे करते हैं? बोले श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा। श्रवण क्या करता है? बोले प्रमाणगत संदेह की निवृत्ति करता है श्रवण। ध्यान रखिए, प्रमाणगत संदेह की निवृत्ति का नाम श्रवण है। प्रमेयगत संदेह की निवृत्ति का नाम मनन है। और विपरीत भावना की निवृत्ति का नाम निधिध्यासन है। तो जो हम पाना चाहते हैं, जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में कोई संदेह आ जाए तो उसको श्रवण के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसलिए हमारे और आपके जीवन में भी श्रवण की बड़ी महिमा है। आपको जब भी कोई संदेह हो तो श्रवण के द्वारा उस संदेह को दूर करिए। दूसरे तीसरे से नहीं, बोले डायरेक्ट दूर करिए, सामने से दूर करिए। कोई विचिकित्सा हो जाए, तैत्तरीय उपनिषद में भी हम लोग पढ़ेंगे, कोई विचिकित्सा हो जाए धर्म के बारे में तो किससे जानो? बोले जो धर्माधिकारी है उसके पास जाओ और अपने धर्म के बारे में हुई विचिकित्सा को दूर करो। ऐसे ही जीवन के किसी भी दिशा में संदेह आए तो श्रवण के द्वारा दूर करो। फिर बोले श्रवण तो कर लिया लेकिन फिर भी थोड़ा संदेह बना हुआ है। बोले फिर जो संदेह है उसको मनन के द्वारा दूर करो। जो आपने श्रवण कर लिया, श्रवण किए गए तत्व पर मनन करो और मनन से आपका जो प्रमेय है जिसको आप पाना चाहते हो उससे संदेह की निवृत्ति होगी। और फिर निधिध्यासन, बोले निधिध्यासन करो तो जो आपके भीतर कभी कभी विपरीत भावना आ जाती है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी अन्य के प्रति, तो बोले वो क्या होगा? बोले वो विपरीत भावना की निवृत्ति होगी। फिर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं?
बोले संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। क्या बात! ये निर्गुण की योग्यता है, अक्षर ब्रह्म की योग्यता है कि वो आपको सर्वभूत हिते रताः कर लेता है। ये आपने कहीं सुना पढ़ा होगा। ते प्राप्नुवन्ति, भगवान कहते हैं पाने में कोई संदेह नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मिलेगा, मिल जाएगा, ये नहीं, निश्चित करके कह रहे थे प्राप्नुवन्ति, अर्थात पाते ही पाते हैं। किसको? बोले मुझको, मामेव। लेकिन कैसे लोग? बोले जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, संयमेन्द्रिय ग्रामम, अपने इंद्रिय रूपी समग्र व्यवहार का नियमन करके, संयमन करके, सर्वत्र समबुद्धयः, अपनी बुद्धि में सर्वत्र समता रखते हैं, ते निश्चित करके मुझको प्राप्त होते हैं। बोले संदेह, बोले किसी प्रकार का कोई संदेह नित्य नहीं है। तो यहां पर नित्य संयम की सिद्धि हो, दो तीन नियम, नित्य संयम की सिद्धि हो, द्वंद्वों में सम रहें, भूतों के हित में तत्पर रहें, और मना स्थिति और बाह्य स्थिति को सम रखें। ये उपाय बताया। इस एक श्लोक में 4 चीजें बताई है। नित्य संयम की सिद्धि, द्वंद्वों में समता, भूतों के प्रति हित की भावना, और मना स्थिति और बाह्य स्थिति दोनों के प्रति सम रहे। ध्यान रखिए, समत्व तो खाली बाह्य नहीं होता। हम लोग जब कहते हैं ना साक्षी बन जाओ, समत्व ले आओ, समता ले आओ, तो हमको लगता है शेर और बकरी में एक बुद्धि आ जाए तो इसको समत्व दृष्टि कहेंगे। बोले नहीं, हमको बाह्य परिस्थितियों में समत्व तो दिखे, लेकिन उससे ज्यादा मन स्थिति में समत्व आ जाए। शेर और बकरी की शरीर में समता नहीं देखनी है, उसकी आत्मा में समता देखनी है। यहां हम चूक जाते हैं। शेर का शेर की तरह व्यवहार करो और बकरी का बकरी की तरह व्यवहार करो। वो कहानी आपने सुनी होगी। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, बोले सभी में परमात्मा है, भगवान कण कण में है, हर पशु पक्षी में है। तब तक नारायण वो शिष्य प्रवचन सुन के आश्रम से सुबह सुबह अपने घर जाने लगे। 2 मित्र साथ में थे, तो नया नया वेदांत कोई सुन रहा हो तो थोड़ी उत्कंठा रहती है। तो अरे आज तो गुरु जी ने बताया कि सब में भगवान है, सब में भगवान है। तब तक सामने से महाराज एक हाथी चला रहा था, तो दूसरे मित्र ने कहा भाई किनारे हो जाओ, हाथी आ रहा है, हो सकता है कि फूट से उठाए तो मैं उठा के फेंक दे। तो अरे पागल है, अभी अभी भगवान सब में ये सुन के आ रहे हो और तुमको अभी अपनी गुरु पर श्रद्धा नहीं आई। तब तक महाराज वो मित्र तो किनारे हो गया, वो सब में जा तो बेकार वाला शिष्य है, चलता चला रहा है। तब तक दूर से महावत ने देखा जो ऊपर हाथी के ऊपर बैठा था, उसे जोर से आवाज लगी भाई किनारे हो जाओ, ये हाथी थोड़ा बिगड़ गया है, तुम्हें उठा के फेंक देगा। बोले नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ने कहा सब में भगवान है, ये हाथी मुझे कैसे मार सकता है। और महाराज इतना कहना नहीं किया है, हाथी ने तोड़ के उठाया, उठा के पड़ गया। अब हड्डी पसली टूटी। 4-6 दिन तो कक्षा में पहुंचे नहीं। 10 दिन बाद जब पहुंचे तो गुरु जी ने पूछा भाई कहाँ रह गए थे, क्या हुआ? अरे गुरु जी तब बेकार क्या,
बोले आपने कहा था सब में भगवान है, सब में भगवान है। बताओ हम हाथी में भगवान लेके गए थे, तब से ये सत्य हो। हाथी रूपी भगवान ने आके हमको उठा के पटक दिया। बोले अरे तो बोले बोले गुरुदेव इसको हाथी में तो भगवान दिख गए, लेकिन हाथी के ऊपर बैठा हुआ जब महावत ये कह रहा था कि रास्ता छोड़ दो, ये तुम्हें गिरा देगा, मार देगा, तो उसमें भगवान नहीं दिखे। भाई जब हाथी में भगवान थे, एक हाथी में तुमने भगवान देख लिया और हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत में तो भगवान ही है, तो जब वो कह रहा है कि किनारे हो जाओ तो उसकी बात क्यों नहीं मानी? तात्पर्य क्या है? बोले व्यवहार में समता नहीं घटित होगी। समता कहां घटित होगी? बोले भीतर। भीतर जो समत्व दृष्टि है वो घटित हो जाए, इसलिए ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ऐसे लोग मुझे प्राप्त होते हैं जो सभी भूतों में मुझको देखते हैं और मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसलिए जब परमात्मा ये कह रहे हैं कि अर्जुन जो अपना कर्तव्य कर्म करता हुआ मेरी उपासना करता है वो योगियों में योगविद तमाम है, लेकिन जो लोग अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इन सब में कैसे करते हुए, तो ये पांचवा श्लोक बड़ी सुंदर। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देववद्विरवाप्यते। इसलिए परमात्मा सब में है, सर्वभूत हिते रताः, लेकिन कहां? बोले बाह्य दृष्टि से नहीं, अंतर दृष्टि से, बाह्य परिस्थिति से नहीं, मन स्थिति से परमात्मा सर्व में है, सर्वव्यापक है, ये होना चाहिए। भगवत भाषणाचार्य लिखते हैं सर्वस्मिन् काले समबुद्धयाः समतुल्याः बुद्धि येषाम् इष्टानिष्ट प्राप्तौ ते समबुद्धयाः ते ये एवं विधाः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः न तु तेषां वक्तव्यं किंचित् माम ते प्राप्नुवन्ति इति ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् इति उक्तम्। नै भगवत् स्वरूपाणां सतां युक्ततमत्वम् अयुक्ततमत्वम् व वाच्यम्। उस अक्षर उपासकों के संबंध में भगवान कहते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। इस विषय में कहना ही क्या है, तो पूछने वाली बात ही नहीं है। जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं वो तो मुझे प्राप्त ही होते हैं, क्योंकि ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा मानता हूं। भगवान ने क्या कहा? ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। तो जो भगवत स्वरूपी हैं उन संत जन के विषय में युक्ततम और अयुक्ततम कुछ भी कहना बनता ही नहीं। अब क्लियर हुआ विषय? श्रेष्ठ कौन है? तो बोले जब अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाला भगवान का आत्मा ही है, तो उसके बारे में पूछना कि ये श्रेष्ठ है अथवा श्रेष्ठ नहीं है, ये तो बनता ही नहीं। ये प्रश्न ही अर्जुन कहीं अपने आप में उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए जो कर्तव्य कर्म करते हुए मुझ सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वो योगियों में श्रेष्ठ हैं। अगले विषय हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। दो बार भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद।
कृष्णचंद्र भगवान की गीता